भाभी, इस बार का ये मिक्स सॉस पास्ता काफी टेस्टी बना है। होगा भी क्यों नहीं। मैं आते हुए इतने अच्छे रेस्टोरेंट से जो ये सब लेकर आई थी, मैंने तो सोचा है रात में हम सब खुशी से खाएंगे। अब जल्दी से लंच कर लेते हैं, फिर हमें रूफटॉप पर जाकर रील भी तो बनानी है। मैंने तो काफी सारी ट्रेंडिंग रील सेव करके रख ली हैं। आपको क्या हुआ जी? आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? थोड़ी देर पहले तो भूख भूख कर रहे थे। अरे कुछ मेरे खाने लायक होगा तभी तो खाऊंगा। तुम लोग तो बस पिज्जा बर्गर चाउमीन पर ही जिंदा हो। घर पर भी आए दिन यही सब बनता है। इतने दिन से कह रहा हूँ कि मेरा भरवा परवल खाने का मन कर रहा है, लेकिन कोई बनाता ही नहीं है। हमारे घर में इतने अच्छे खाना बनाने वाले कुक हैं। अब उनसे क्या भरवा परवल बनाने के लिए कहें, या पिज्जा खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी बच्चों के साथ रह रहकर बिल्कुल उनकी जैसी बन गई हो। अरे जो स्वाद सब्जी रोटी में है ना, वो किसी भी चीज में नहीं है। ये सब खाकर तुम लोग बस अपना शरीर खराब कर रहे हो। ओ पापा जी, घर पर तो आप हमें प्रवचन देते ही हो, और अब शिप पर भी शुरू हो गए। देखिए ना कितना अच्छा व्यू है। चलिए एक फैमिली फोटो लेते हैं। अपने फोन का कैमरा ऑन करके रिया अब सभी के साथ एक फैमिली फोटो लेती है। दरअसल ये पूरी शिप मिथिलेश ने 1 साल पहले ही अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए ली थी। मिथिलेश शहर के जाने माने बिजनेसमैन में से एक थे। महीने में 2 से 3 बार मिथिलेश अपने पूरे परिवार के साथ अक्सर शिप पर वक्त बिताने के लिए आया करता था। मम्मी, हम इतनी जल्दी शिप से वापस क्यों आ जाते हैं? मुझे वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। पता है, कल मैंने समंदर में वेल भी देखा था। मुझे उसके पास जाना है। रोहन बेटा, वेल बहुत बड़ी होती है, उसके पास नहीं जाते, उसे दूर से ही देखते हैं। और इस बार मैं तुम्हें 3 दिन के लिए नहीं, पूरे 5 दिन के लिए शिप पर लेकर जाऊंगी। अब खुश? शिप पर टाइम स्पेंड करके पूरा परिवार जैसे ही घर लौटता है तो देखता है कि घर पर पंडित जी उनका इंतजार कर रहे हैं। अरे पंडित जी? जी जी यजमान, मैं तो कल भी आया था, लेकिन घर के नौकर ने बताया कि आप लोग बाहर गए हुए हैं, आज आ जाएंगे, इसलिए आपसे मिलने चला आया। आपने अपने छोटे बेटे नमन के लिए लड़की को देखने को कहा था ना, उसी के लिए कुछ रिश्ते लेकर आया हूँ। चलो सही है, अब जल्द से जल्द मेरे नमन का भी घर बस जाए। भोला, पंडित जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। नहीं नहीं, आज मेरा व्रत है। आप बस तस्वीर देख लीजिए, फिर मुझे कहीं और भी जाना है। सब लोग बैठ जाते हैं और पंडित जी अब सभी को लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगते हैं। ये देखिए, ये मैं कुछ लड़कियों की तस्वीरें लेकर आया हूँ। अच्छे खासे परिवार से हैं और गुण संस्कारों की भी कोई कमी नहीं है। जरा इस लड़की की तस्वीर तो देखिए, कितनी सुंदर लग रही है ना। मुझे तो ये पवन के लिए काफी सही लग रही है। ये लड़की कौन है? इसका पहनावा भी काफी संस्कारी है और सुंदर भी बहुत है। क्या नाम है इसका? ये यामिनी नाम है इसका, रामपुर से है। पिछले महीने रामपुर जाना हुआ था तो इसके चलते इसके माता पिता ने मुझे इसकी तस्वीर दे दी थी, अच्छा लड़का ढूंढने के लिए। हाँ, मुझे तो ये लड़की पहली नजर में भा गई है। अपने पवन के लिए काफी पसंद आई मुझे ये। आपका दिमाग तो सही है। अब क्या आप एक गांव की लड़की को बहू बनाकर लाएंगे? गांव के लोग तो वैसे भी कम पढ़े लिखे होते हैं। तो इसमें हमें क्या, आप रिया बहू को ही देख लो, वो कितनी पढ़ी लिखी है। पर उसने हमारे कहने पर भी हमारा बिजनेस नहीं संभाला। अगर दूसरी बहू गांव से कम पढ़ी लिखी आएगी तो क्या ही हो जाएगा। पवन बेटा, तुम बताओ, तुम्हें लड़की कैसी लगी? शादी तो तुम्हें ही करनी है ना। तस्वीर को देखकर मैं क्या ही बता सकता हूँ। आप लोग मिल लीजिए, अगर आप सबको सही लगे तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तेरा शारदा जिस तरह, फिर तुम बड़े बेटे के लिए अपनी पसंद की शहरी बहू लाई थी, अब मैं अपने छोटे बेटे के लिए अपनी पसंद की गांव की बहू लाऊंगा। पंडित जी, अगले हफ्ते ही हम इस लड़की के घर जाएंगे। अगले हफ्ते मिथिलेश अपने पूरे परिवार के साथ रामपुर जाता है और यामिनी के परिवार से मिलता है। सभी को यामिनी काफी पसंद आती है और अब कुछ समय बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। अरे भाभी, आपने हाथ में गमला क्यों ले रखा है? किसी का सर फोड़ने का इरादा है क्या? वो हमारे गांव से जब भी कोई लड़की शादी करके विदा होती है तो उसे इसी तरह के गमले पौधे दिए जाते हैं। वैसे तो अभी ये पौधा छोटा है, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो इसके अंदर से लौकी उगेगी। अरे यामिनी, तुम्हें पता नहीं तुम शादी करके कितने अमीर ससुराल में आई हो। यहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ना कि लौकी जैसी सब्जियां बेचने का। सॉरी, और तुम्हारी हरकत मुझे बिल्कुल गंवारों जैसी लग रही है। या बहू, गांव के लोग हमसे लाख गुना ज्यादा समझदार और अच्छे होते हैं। हम शहरी लोगों की तरह पेड़ पौधे उखाड़ते नहीं फिरते। बहुत अच्छी चीज लेकर आई है घर में बहू। आप लोग बस भी करिए, मुझे बहू का गृह प्रवेश करने दीजिए, वरना सारा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा।
शारदा अपनी नई नवेली छोटी बहू का गृह प्रवेश करती है। कमरे में आते ही यामिनी उन सब्जी के पौधों को खिड़की पर लगा देती है। ये जगह सही है, यहाँ पर तुम्हें काफी ठंडी हवा मिलेगी। अरे यामिनी, तुम पौधों से क्या बात कर रही हो? मैं तो अक्सर इनसे ही बात करती हूँ। आप जब मुझे देखने आए थे तो आपने देखा तो था ही, हमारे आंगन में कितनी तरह तरह के पौधे और सब्जियाँ थी। मुझे इनसे बात करना काफी पसंद है। लगता है तुम्हें नेचर से कुछ ज्यादा ही प्यार है। सही है, होना भी चाहिए। नमन यामिनी अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और इसी तरह 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं। और आज यामिनी की पहली रसोई की रस्म होती है। रसोई में आकर स्लैब पर रखी हुई सब्जियों को जब यामिनी देखती है तो ये क्या, सारी सब्जियां तो बासी सी लग रही हैं। बासी सब्जी में कोई स्वाद नहीं आता। अरे हाँ, मैं तो वो भूल ही गई, अच्छा हुआ याद आ गया। दहेज के साथ यामिनी 2 बोरी भर के सब्जी भी लाई थी। इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं था। यामिनी उन बोरों को सीधा रसोई घर में लेकर आती है और उन्हें साफ करके काटने लगती है। ये तभी यामिनी की जेठानी रिया रसोई में आती है और ये सब देखकर, ये तुम क्या कर रही हो? और ये सब्जी की बोरी रसोई में क्या कर रही है? स्लैब पर रखी तो है इतनी सारी सब्जियां। ये सब्जी तो बासी हो गई है और देखो इनका रंग भी कैसा हो गया है, इसीलिए मैं ये सब्जियां इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ आने के समय मेरी माँ ने खेत से हरी हरी ताजी सब्जियां तोड़ कर दी थी, वही है। जिन सब्जियों को तुम बासी कह रही हो ना, पता है कितने बड़े मॉल से आई है और कितनी महंगी है। खैर छोड़ो, तुम खाना बनाओ, मुझे और भी काम है। यामिनी खेत की हरी सब्जियों से तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है और जब पूरा परिवार उन पकवानों को खाता है तो, बहू खाने में क्या डाला है तुमने? कितना बढ़िया स्वाद आ रहा है खाने का। न जाने कितने समय के बाद इतना बढ़िया खाना खा रहा हूँ। सब्जी तो काफी बढ़िया बनी है, मन कर रहा है रोटी चावल छोड़कर एक कटोरी सब्जी खा लूं। लेकिन मेरा ये सब खाने का मन नहीं है माँ, आज मुझे मार्गरीटा पिज्जा खाना है। मुझे भी बर्गर खाना है, मुझे ये सब्जी नहीं खानी। बेचारी मेरी देवरानी, आपको पता है ये अपने साथ दहेज में गांव से सब्जी लाई है। मुझसे कह रही थी किचन में जो सब्जी रखी है वो बासी है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। लेकिन लगता है तुम्हारे गांव से लाई हुई सारी सब्जियों में भी कोई स्वाद नहीं है। रिया की बात से यामिनी को थोड़ा सा लगता है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। रिया आज अपने साथ यामिनी को सब्जियां लेने मॉल ले जाती है, जहाँ जब यामिनी पैकेट में बंद सब्जियों को देखती है तो, ये भी भला कोई सब्जियां हुई? अरे हमारे गांव में तो आंगन में ही धनिया मिर्च उगते हैं और यहाँ इतनी सी धनिया 80 रुपए की है। कैसी गवारों की तरह बात कर रही हो? बोलो मत, तुम्हारी शादी कितने अमीर परिवार में हुई है। रिया यामिनी को चुप करवाती है और अब दोनों देवरानी जेठानी सब्जी लेकर घर आ जाती हैं। उनके घर आते ही, आप लोग आ गए, हम कब से आपका ही वेट कर रहे थे। शादी के चक्कर में हम लोग क्रूज पर जा ही नहीं पाए, पर इस बार हम पूरे 5 दिन के लिए जा रहे हैं। ये कौन सी जगह है? क्या कहा जगह? ये कोई जगह नहीं है, ये क्रूज है, मेरा मतलब शिप है। तुम्हें तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा ना। तुम्हारी लैंग्वेज में कहूँ तो हमारे पास खुद की बहुत बड़ी सी नाव है, उसमें बैठना चाहोगी? आप लोगों के पास खुद की नाव भी है? मैं जरूर उसमें बैठना चाहूंगी, मेरा बचपन से ही समंदर में घूमने का सपना था। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं और आज पूरा परिवार अब सामान पैक करता है और शिप के लिए निकल जाता है। शिप पहुंचने से पहले रिया शारदा काफी सारे खाने पीने की चीजें भी ले लेती हैं, जिन्हें ले जाकर वो शिप पर काम कर रहे नौकर को दे देती हैं। और अब सभी समंदर में चलती हुई नाव पर काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ से कितनी सुंदर सुंदर नजारे दिख रहे हैं ना जी। वो देखो, ऐसा लगता है आसमान और समुद्र एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सबसे टॉप पर लेकर चलता हूँ, वहाँ से व्यू और अच्छा आएगा। नमन यामिनी को शिप के रूफटॉप पर ले जाता है, जहाँ पर ढेर सारे सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट रखे होते हैं। यहाँ तो कितनी तरह तरह के सुंदर फूल हैं। ये यहाँ किसने रखे? ये तो भाभी का आइडिया था। ये ज्यादा ही सिंपल था तो भाभी ने इसे डेकोरेट कर दिया। दोनों पति पत्नी शिप पर काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। थोड़ी देर में अब सभी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। सभी के प्लेट में तरह तरह के फास्ट फूड होते हैं, जिसे जब यामिनी खाती है तो, ये खाने में काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि सब्जियों के अलावा भी शहर की चीज इतनी स्वादिष्ट होती है। और नहीं तो क्या, वरना घर में तो तुम 24 घंटे सिर्फ सब्जी सब्जी करती हो। पहली बार सब्जी से हटकर कुछ खाने पर यामिनी को उसका स्वाद काफी अच्छा लगा था, लेकिन अब 2 दिन तक यामिनी उसी खाने को खाती है तो उसका मन उतर सा जाता है। क्या हुआ बहू, आज तुमने सुबह ठीक से नाश्ता भी नहीं किया? तुम्हारा शिप पर मन नहीं लग रहा है क्या? ऐसा नहीं है पापा जी, बस मुझे ये खाना अच्छा नहीं लग रहा। 2 दिन से मैंने एक भी सब्जी नहीं खाई है। मैं तो अपने मायके में तीनों वक्त अलग अलग तरह की सब्जियां खाती थी। खाने का तो मेरा भी बड़ा मन कर रहा है।
5 दिन पूरे होते या पूरा परिवार शिप से वापस घर आ जाता है। गार्डन में तरह तरह के फूलों के गमले लगे थे, जिसे देख यामिनी को अब एक तरकीब सूझती है। सब्जियों की थोड़ी खेती कर लूं, इससे हमें घर में ही हरी सब्जियां खाने को मिल जाएंगी और काफी पैसे भी बचेंगे। भगवान की कृपा से हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और तुम अगर घर के गार्डन में खेती करोगी तो आस पड़ोस में हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। मॉल से भी ताजी सब्जी ले सकते हैं। शारदा के कहने पर यामिनी उससे कुछ नहीं कहती और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर से पूरे परिवार का शिप पर जाने का प्लान बनता है। लेकिन इस बार यामिनी शिप पर अकेले जाने के बजाय अपने साथ लाई 1-2 सब्जियों के पौधों के गमले ले लेती है, जिसे देख। यामिनी, तुमने ये पौधे क्यों ले रखे हैं? इनसे थोड़ी थोड़ी सब्जियां निकलनी शुरू हो चुकी हैं, तो सोच रही हूँ इन्हें भी अपने साथ नाव पर ले चलूं। वहाँ पर आप लोगों को ताजी सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है और बनाने के लिए भी नौकर हैं। ये गंवारपंती करने की कोई जरूरत नहीं है। घर की बालकनी में सब्जी के पौधे रख रखे हैं, ये कम नहीं है क्या जो अब तुम्हें नाव पर भी अपनी खेती करनी है? अरे रिया बहू, क्यों गुस्सा हो रही हो? इस बारे में यामिनी बहू ने मुझसे पहले पूछ लिया था। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पौधे ही तो लगा रही है। मिथिलेश का जवाब सुनकर रिया चुप हो जाती है और जब अब यामिनी अपने साथ उन सब्जियों के पौधों को ले जाकर नाव पर एक जगह अच्छे से रख उनमें पानी डाल देती है और आज उन्हें सब्जियों के पौधों में से थोड़ी सी सब्जियां लेकर उनसे हरी सब्जी बनाकर शिप पर रात के खाने में देती है। अरे इतने समय में पहली बार शिप पर खाना खाने में मजा आ रहा है। बहू, तुम्हारी उगाई हुई सब्जियों का स्वाद काफी बढ़िया होता है। पापा कह तो सच रहे हैं, मुझे भी आज आपकी बनाई हुई सब्जी अच्छी लग रही है, वरना घर में जो सब्जी बनती थी उसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं होता था। सभी लोग यामिनी के खाने की तारीफ करते हैं। 2-4 दिन के बाद अब वो लोग वापस घर आ जाते हैं और जब 1 महीने बाद फिर से शिप पर जाने का प्लान बनता है तो लगभग सभी को सब्जी पसंद आई, लेकिन नाव पर तो मैंने सिर्फ 2-3 तरह की सब्जियां ही उगाई हैं। एक काम करती हूँ, इस बार 2-3 तरह के और पौधे लेती हूँ सब्जी के। यामिनी इस बार 2-3 पौधे और सब्जी के ले लेती है और उन्हें वहां पर उन पौधों के साथ रख देती है और उसकी अच्छे से देखभाल करती है, जिसे देख रिया। चलती फिरती शिप को खेती बना डाला है। शिप पर लोग एंजॉय करने आते हैं, ना कि खेती करने। भाभी, ये तो हमारी खुद की नाव है ना, तो भला ये सब करने में कैसी दिक्कत? और ये सब्जी भी तो मैं इसलिए उगा रही हूँ कि सबको ताजी हरी सब्जी खाने को मिले। यामिनी की बात सुनकर रिया मुंह बनाकर चली जाती है और आज रात जब फिर से सब चलती नाव पर ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए खाना खा रहे होते हैं तो आज मैंने आप लोगों के लिए खुद पिज्जा बनाया, अभी तक बेक हो गया होगा, लेकर आती हूँ। मम्मी, मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा। चाची ने जो ये भिंडी की सब्जी बनाई है ये मुझे बहुत टेस्टी लग रही है। सच में, वरना जो भिंडी आई थी उसमें कहाँ इतना स्वाद होता था। सबकी बात सुनकर रिया का मुंह बन जाता है और अगले दिन जब रिया रूफटॉप पर जाकर अपनी फोटो क्लिक करती है तो क्या मुसीबत है, पहले तो यहाँ पर सिर्फ सुंदर सुंदर फूल ही थे, लेकिन अब एक तरफ बैंगन है तो दूसरी तरफ घिया। रिया काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। आज उनके शिप के पास से एक और शिप गुजरती है जिस पर काफी सारे लोग थे और जब वो सब्जियों के पौधे देखते हैं तो देखो देखो, वहाँ पर सब्जियां उगाई जा रही हैं। अरे अब क्या लोगों के लिए जमीन कम पड़ गई है जो चलती शिप पर लोग सब्जियों की खेती कर रहे हैं। आसपास वालों को अपना मजाक उड़ाता देख रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ शारदा भी आ जाती है। क्या हुआ बहू, कल से देख रही हूँ तुम्हारा मुंह बना हुआ है, सब ठीक तो है? पापा जी ने ये शिप इसलिए ली थी ताकि हम यहाँ पर आकर टाइम स्पेंड कर सके, लाइफ को एंजॉय कर सके, ना कि लोगों से अपना मजाक उड़ा सके। आपकी छोटी बहू इस तरह खेती कर रही है जैसे ये शिप नहीं बल्कि जमीन हो। पता है आसपास के लोग कितना हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। रिया शारदा को यामिनी के खिलाफ काफी अच्छी तरह से कान भर देती है, जिससे गुस्सा होकर शारदा यामिनी के पास आती है और देखती है कि यामिनी ने नाव के एक हिस्से को अलग अलग सब्जियों से भर दिया है। माँ जी, घर पर तो दिक्कत होती है अगर मैं सब्जी उगाती तो, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ताजी धूप, पानी, सब कुछ मिल रहा है इन सब्जियों को। इस बार तो बैंगन भी काफी अच्छे उगे हैं। क्यों ना आज मैं आप सब लोगों के लिए बैंगन का भरता बना दूं। ये शिप है ना कि तुम्हारा गांव जो तुम इसे जमीन समझकर खेती कर रही हो। यहाँ पर खेती करना बंद करो, समझी? 1-2 पौधे रखने की परमिशन क्या दे दी तुमने, तो इसे पूरा खेत ही बना दिया। और यहाँ गंदगी भी कितनी हो रही है। मैं नौकर को भेज रही हूँ, सब अच्छे से साफ करवा देना। यामिनी को डांट पड़ता देखकर रिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो वहीं यामिनी और पौधे लाने की बजाय शिप पर रखे हुए पौधों का अच्छे से ध्यान रखती है। और हर बार जब भी वो लोग शिप पर आते हैं तो यामिनी उन्हें हरी सब्जियां खिलाती है।
भाभी जल्दी से सब्जियां ग्रिल करिए ना, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। इस खुशबू के सामने तो पनीर टिक्का की खुशबू कुछ भी नहीं है। मेरी बीबी खाना ही इतना टेस्टी बनाती है, ऊपर से सब्जी भी खुद ही उगाती है। मल्टी टैलेंटेड है मेरी बीवी। नमन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी पास से एक शिप गुजरती है जिसमें कुछ अंग्रेज होते हैं, और जब उन्हें सब्जियों की खुशबू आती है तो It smells so nice. I wish I could taste it. व्हाई नॉट, गिव मी अ सेकंड। ये अंग्रेज लोग क्या कह रहे हैं? इन्हें तुम्हारी सब्जी की खुशबू काफी अच्छी लग रही है, ये इसे खाना चाहते हैं। यामिनी जल्दी से अपनी भुनी हुई सब्जियां नमन को देती है, जिन्हें नमन अपनी शिप से उन अंग्रेजों की शिप में पास करता है। और जब वो लोग इसे खाते हैं तो वाओ, इट्स सो यमी। अंग्रेजों को कब से इंडियन खाना पसंद आने लग गया है? लगता है इनकी भी टेस्ट बिगड़ गई है, तभी ऐसे खा रहे हैं। सभी यामिनी की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। कुछ दिनों बाद जब फिर से एक बार ये परिवार शिप पर एंजॉय करने के लिए आता है कि तभी बीच समंदर में इनकी शिप का इंजन खराब हो जाता है। अब हम क्या करें जी, शिप का इंजन खराब हो गया, मदद के लिए कब तक आएंगे लोग? अरे मौसम काफी खराब है, आने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। इंजन खराब हो जाने पर सभी काफी परेशान होते हैं। तो वहीं जब रिया को पता चलता है शिप पर अब दाल चावल आटा किसी भी तरह का राशन नहीं है तो तुम लोगों में दिमाग है या नहीं? जब पता था कि हम लोग आने वाले हैं तो सब कुछ पहले से क्यों नहीं फिल करवाया? आप तो हमेशा काफी सारी चीज लेकर आती हैं, और इस बार आपने जो दिन बताया था आप उससे पहले ही आ गई, इसलिए हम सामान नहीं ला सके। शिप खराब होगी, ऊपर से खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है, क्या करें? सभी का भूख से हाल बेहाल हो रहा था और किचन में रोटी चावल वगैरह कुछ नहीं था, जिसे देखकर यामिनी अपनी उगाई हुई सब्जियों को तोड़ती है और उन्हें अच्छे से काट कर उनमें तरह तरह के मसाले डालकर अब सभी को सिर्फ प्लेट में सब्जियां देती है, जिसे देखकर तुम क्या हमारा मजाक उड़ा रही हो? सब्जी खाकर हमारा पेट कैसे भरेगा? या बहू जो मिल रहा है खा लो, वरना जब ये भी खत्म हो जाएगा ना तो पानी पीकर काम चलाना पड़ेगा। मदद आने में 1 से 1.5 दिन का समय लग जाता है। इस बीच यामिनी सभी को अपनी उगाई हुई सब्जी ही खिला रही थी। भाभी, अगर अपने शिप पर आपकी उगाई सब्जियां ना होती तो हम सब तो भूखे ही रह जाते। ये बात तो शारदा और रिया बहू को समझ आनी चाहिए। ये लोग पहले इसका कितना मजाक उड़ाते थे, बात बात पर इसे डांटते थे, लेकिन आज बहू की चलती नाव पर उगाई हुई सब्जी ही हमारे इतने काम आई है। वैसे कह तो आप ठीक ही रहे, मुझे भी यामिनी बहू पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। यामिनी बहू के होते हुए कम से कम हमारा पेट तो अच्छे से भर गया। रिया को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अपनी बदतमीजी के लिए यामिनी से माफी मांगती है। इसके बाद वो शिप पर थोड़ी बहुत सब्जियों